जय श्री राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकली हुई किरणें अमृत समान मानी जाती हैं। ये मान्यता है कि इस दिन लोग खुले आसमान में खीर बनाकर रखते हैं। मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात में लोग खीर बना के खुले आसमान में रखने से, रात भर चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें सदी गुड़ा जाते हैं और फिर अगले दिन इस खीर का सेवन करके अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण अमृत नहीं बरसेगा। ऐसे में इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखना सही होगा या नहीं, इस बात को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रही है। आज की वीडियो में दोस्तों आप यही सब जानेंगे। साल 2023 में शरद पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को। साथ ही ये भी जानेंगे कि आपको पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है और चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण शरद पूर्णिमा की पूजा आपको किस प्रकार करना है, क्योंकि इस दिन कोजागरी पूजा, लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है जो कि रात्रि में की जाती है। तो ऐसे में लोग काफी कंफ्यूज हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण आखिर पूजा कैसे की जाएगी और पूर्णिमा का व्रत चांद को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। तो ऐसे में व्रत कैसे खोलें, साथ ही ये भी जानेंगे इस बार शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी और हमें खुली चांदनी रात में खीर रखनी है तो खीर रखने का सही समय क्या रहेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए देवी लक्ष्मी का दिवस जन्म भी कहते हैं। अपने जन्म दिवस के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, इसीलिए जो भी भक्त इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा बरसती है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा का आयोजन भी करते हैं। आपको बता दें शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा रानी गोपियों के साथ महारास लीला रचाई थी, इसीलिए ब्रज में इसको राज पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन दूध चावल की बनी खीर चांदनी रात में रात भर रख कर प्रातः काल में उठाकर सभी परिवार वालों को खाना चाहिए। इससे सभी को अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन कोजागरी पूजा का भी विधान है। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर। पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर 4:17 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 अक्टूबर दोपहर 1:52 पर होगी। दिया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:20 पर रहेगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इस वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रही है कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें और पूजा किस प्रकार करें, व्रत कब खोलना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करें या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात को 1:05 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति 2:24 पर हो जाएगी। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि में पड़ रहा है, लेकिन इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम 4:05 पर ही शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भारत में भी मान्य होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा कार्यक्रम है वह सभी दिन में ही समाप्त किए जाएंगे। सूतक काल प्रारंभ होने से पहले या पूजा से संबंधित सारे कार्य निपटा लीजिए, क्योंकि ग्रहण के साथ ही साथ सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सूतक काल का अशुभ समय होता है और इस समय की गई पूजा पाठ अशुभ मानी जाती है। इस दौरान भगवान की मूर्ति को भी छूना वर्जित माना गया है। ग्रहण की शुरुआत होते ही मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर इस दिन मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। इससे लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज हैं कि इस दिन आखिर लक्ष्मी की पूजा होगी या नहीं, पूजा दिन में करें या रात में होगी या नहीं। तो दोस्तों ग्रहण पड़ने के कारण इस दिन रात में लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाएगा। आपको 28 अक्टूबर शनिवार के दिन आप इस दिन 4 बजे तक लक्ष्मी पूजन, कोजागरी पूजन संपन्न कर लें।
इसके बाद बहुत लोगों के मन में ये भी एक सवाल है कि आखिर पूर्णिमा का व्रत कब खोलें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। तो दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना गया है। तो आप ऐसी स्थिति में सूतक काल लगने से पहले ही अपना व्रत को खोल लें। आपके लिए यही ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आप शिव जी के ललाट में जो चंद्रमा है उसकी पूजा अर्चना करके अपने व्रत को खोल लें। यही आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। यदि आप चंद्रमा के दर्शन करना चाहते ही हैं, तब तक आप अपने व्रत को रखना चाहते हैं, तब आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने का इंतजार करें। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप स्नान करने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें और व्रत कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप 28 अक्टूबर दिन शनिवार को ही करवा सकते हैं और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। और आप कथा का आयोजन ग्रहण लगने से पहले ही समाप्त कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्णिमा का व्रत भी 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। स्नान दान भी 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा। लेकिन सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम निपटा लें। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खीर रखी जाएगी या नहीं, और आखिर खीर रखें तो किस समय रखें। दोस्तों, आपको बता दूं, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसका सूतक काल शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा। अगर आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह अशुद्ध हो जाएगी। सूतक काल से पहले आप खीर बना लेते हैं तो वह ग्रहण के दौरान अशुद्ध मानी जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चांद की रोशनी में नहीं रख सकते हैं। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अब जान लेते हैं कि आखिर खीर रखने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात को ही आप बना लें, यानी कि शुक्रवार 27 अक्टूबर को ही बना लें। और जब आप 28 अक्टूबर की रात 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा तड़के 4:17 पर शुरू होगी, तब आप उस खीर को चांदनी रात में रख दें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा यानी कि चंद्रास्त 4:42 पर समाप्त होगा। क्योंकि 28 अक्टूबर की प्रातः काल पूर्णिमा तिथि में औसती युक्त रोशनी प्राप्त होगी। दूसरा विकल्प ये है, 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद खुले आसमान में खीर रखें और उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें। बाद में आप सुबह के समय इस खीर को खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल लगने से पहले गाय के दूध की खीर बनाएं। उस दूध में आप कोसक का पत्ता जरूर डाल दें, फिर उसे एक प्लेट से ढक दें। सूतक काल के दौरान वो दूध आपका शुद्ध नहीं होगा। और बाद में जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले स्नान करें, फिर अपना घर और पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और अपने आप को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद इस दूध की खीर बनाकर भोग लगाएं। फिर भोर के समय बरसते अमृत में इस खीर को अपनी छत पर रख दें। सुबह के समय इस खीर को उठाकर सभी सदस्यों के साथ बांट कर खा सकते हैं।